नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 18 एनसीईआरटी क्लास 8 का फर्स्ट पार्ट देख लिया था। साइंस की ये सीरीज़ हम लोगों ने चालू की है और हम लोग एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स एक एक करके ख़त्म करेंगे, इसी तरीके से ख़त्म करेंगे और बेसिक के साथ पढ़ते हुए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेते हुए चलेंगे। आई होप आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जो लोग नए हों वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में जो कि पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर था, उसमें हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन को समाप्त कर दिया है। अब बारी है वाटर पॉल्यूशन की। तो वाटर पॉल्यूशन या फिर एयर पॉल्यूशन, बात एक ही आती है कि अगर वाटर, जैसे वहाँ पर एयर में कुछ इम्प्योरिटीज़, कुछ गंदी चीज़ें, कुछ अनवांटेड चीज़ें मिल रही थी तो एयर पॉल्यूशन कहला रहा था। उसी तरीके से वाटर पॉल्यूशन है कि अनवांटेड चीज़ें जो वाटर में जाके ऐड होंगी वो वाटर पॉल्यूशन कहलाएगा। आप लोग को पता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन की वजह से ये सारी समस्याएं जो आ रही हैं। तो पानी जो है वो गंदा होता जा रहा है, उसमें बहुत सारी केमिकल्स मिलते चले जा रहे हैं, उन्हीं सबको हम वाटर पॉल्यूटेंट का नाम देते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वेन एवर हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज सीवेज का मतलब आप जानते हैं जो नाले का पानी होता है या फिर जो हमारे घरों से निकलता है, toxic chemicals, silt, etc. gets mixed with the water becomes polluted and the substance that pollute the water are called water pollutant। जैसे वहाँ पर एयर पॉल्यूटेंट थे, ऐसे यहाँ पर वाटर पॉल्यूटेंट है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, ये केस स्टडी, गंगा एक्शन प्लान। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए बन जाता है क्योंकि एक तो ईवीएस से रिलेटेड है और ये आपकी एनसीईआरटी की किताब में भी दिया गया है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब फटाफट पहले पढ़ लेते हैं कि भाई गंगा के बारे में आप जानते हैं कि गंगा एक भारत की सबसे प्रमुख नदियों में से सबसे प्रमुख नदी है, क्योंकि ये केवल इतनी लंबी, इतनी उपजाऊ सिर्फ इस वजह से नहीं, ये रिचुअली या फिर हम धार्मिक तौर पर देखें तो भी बहुत ज़्यादा गंगा का अपना महत्व है। लेकिन आपको पता है कि जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं उन सबका मलबा जो है वो गंगा में जाकर ही गिराया जाता था भी और अभी भी गिराया जाता है, बस भले ही उसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दी गई है, जिसकी वजह से जो गंगा है वो हमारी बर्बाद होती जा रही थी। अब देखिए यहाँ पर एक WWF के बारे में दिया गया है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये एक संस्था है जो नेचर के प्रति हर देश में, विश्व में अपनी उनको जागरूक करने के लिए, उनको चेताने के लिए ये सब काम करते रहते हैं। उन्होंने बताया था कि जो गंगा है वो 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड है। मतलब दुनिया की सबसे जो 10 खतरे में जाने वाली, मतलब जो गंगा है वो एक इस स्तर पे थी कि वो खतरे में है कि वो ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म इन द सेंस इतनी बर्बाद हो जाएगी, इतनी गंदी हो जाएगी कि वो हमारे काम की नहीं रहने वाली। तो WWF ने घोषित किया था उसको। द पॉल्यूशन लेवल हैज़ बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स। पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ रहा है, उसकी वजह से चाहे सिटीज़ हों, टाउन्स हों, कहीं से भी सारी जो गंदगी है वो सब रिवर में ही फेंका जाता है। हर गंदगी घरों की हो, चाहे सीवेज की हो, चाहे वो डेड बॉडीज़ हों और चाहे वो फैक्ट्रीज़ का मलबा हो, सब कुछ जाके उसमें ही डाला जाता है, जिससे पानी भी गंदा हो रहा है, पीने योग्य पानी ख़राब हो रहा है, एग्रीकल्चर में पानी यूज़ नहीं हो रहा और जो उसमें जो जलीय जीव रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो भी मर रहे हैं। तो क्या हुआ, एक प्लान लाया गया जिसका नाम था गंगा एक्शन प्लान, जो कि कब लॉन्च किया गया था, 1985, डेट याद रखिएगा। इट एम्ड टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल इन द रिवर। क्या काम था इसका कि जो गंगा नदी में पॉल्यूशन है उसके लेवल को कम करने का काम इस गंगा एक्शन प्लान का रखा गया था। हाउएवर द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ऑलरेडी डैमेज्ड दिस माइटी रिवर बियॉन्ड रिपेयर। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव नोन एज द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब देखिए पहला चलाया गया था 1985 में गंगा एक्शन प्लान, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ गवर्नमेंट को लगा कि ऐसा कुछ नहीं सॉल्व हो पाया, तो उन्होंने एक नया प्लान चलाया 2016 में, बहुत रीसेंट का है, पिछले 5 साल पहले का ये है। क्या नाम था उसका, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG, जो कि 2016 में चलाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका भी काम इसीलिए था कि आपको गंगा को साफ करके दिखाना है। अब गंगा सबसे ज़्यादा गंदी, मतलब गंदी तो हर जगह हो रही है, बट एक जगह है उसका नाम बहुत आया, लोगों के चर्चा में बहुत आया, वो था हमारा उत्तर प्रदेश का एक शहर जो कि है वेल फेमस कानपुर।
ये वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर था, क्योंकि आपको पता है कि एक समय था जो कानपुर था, यहाँ पर चमड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हुआ करती थी, जिसके वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो कानपुर से पड़ा, इसलिए उसके बाद से कानपुर की सारी चमड़ा फैक्ट्रीज को लगभग बंद कर दिया गया। और ये एक होली प्लेस भी थी, तो जो लोग अपनी पूजा पाठ या जो भी उनकी चीज़ें होती हैं उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर वॉज कंपेरेटिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज़ वेरी लो। इन एडिशन कानपुर हैज़ मोर देन 500 इंडस्ट्रीज, दीज इंक्लूड फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट एंड लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री। तो इन वजहों से मतलब कानपुर में बताते हैं कि जो गंगा है उसका फ्लो भी कम रहता है, वहाँ पर जो जगह है वो संकरी है, मतलब वहाँ से जो गंगा का जो फ्लो है वो धीमा है, तो धीमे फ्लो में ऑब्वियस बात है कि चीज़ें जमेंगी। तो क्या होता था कि वहाँ पर इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइज़र्स की हैं, डिटर्जेंट्स की हैं, लेदर की है, तो उसकी वजह से गंगा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, स्पेशली कहाँ पर, कानपुर में। तो आपको याद रखना है गंगा एक्शन प्लान 1985 और NMCG 2016, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये काम आपके लिए बन जाता है याद करने के लिए। और कानपुर ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज थी, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। फिर अब इस गंदे पानी के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना है, और जब ये गंदा पानी अगर हम लोगों ने खेती में यूज़ किया तो जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो पैदा होगा, वो तो गंदा होगा ही, एज वेल एज जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी को भी वो ख़त्म धीमे धीमे कर देगा। तो वो सिर्फ आज ही नहीं, आज के 10 साल 15 साल बाद वो मिट्टी भी ख़राब हो जाएगी, तो जो खेती की जो जगह है वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप कॉजेज़ समझ रहे हैं कि वाटर पॉल्यूशन से कॉजेज़ क्या हैं। तो आपकी जो बीमारी होना है ही, खेती जो बिगड़नी है ही, साथ साथ वो सॉइल भी आपके लिए कंटिन्यूसली ऐसे होते होते वो डैमेज हो जाएगी, वो बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, बाद में आप वहाँ पर फिर खेती भी नहीं कर पाएंगे। इसके वजह से भी बहुत बड़ी समस्या आपके लिए सामने आ सकती है। उसके बाद क्या है कि फूड वेस्ट, डिटर्जेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन, जो ये सब जो हैं इनके वजह से पानी ज़्यादा गंदा होता है। जो फूड वेस्ट आ रहा होता है, डिटर्जेंट मतलब जो हम पानी धोते हैं और अच्छे खासे से जो डिटर्जेंट होता है वो भी हार्मफुल होता है, क्योंकि वो पानी की ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, पनप नहीं, मतलब जो पैदा नहीं हो पाते, या फिर जो है भी तो वो सांस ना ले पाने की वजह से मर जाते हैं। तो बहुत सारी समस्याएँ। पानी गंदा होगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगी, फंगाई होंगे, पैरासाइट्स होंगी, जिनकी वजह से कॉलरा, टाइफाइड और जॉइंटिस जैसी बीमारी हैं जो पानी की वजह से ही होती, ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। और जो हम लोग जिसको हम बोलते हैं पॉटी या फेसिस जिसको हम कहते हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो पानी में जाके पानी को गंदा करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से समस्या आ रही है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपरों में हमेशा आपको यूपी टेट में और सीटेट में देखने के लिए मिलता है, वो है पोर्टेबल वाटर। आपको याद आ गया होगा अगर आपने पेपर ध्यान से दिया होगा और आपको क्वेश्चंस याद होंगे। तो पोर्टेबल वाटर, व्हाट इज अ पोर्टेबल वाटर? पोर्टेबल वाटर का मतलब होता है ऐसा पानी जो पीने योग्य है, द वाटर विच इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, जिसको हम पी सकें, उसको हम ड्रिंकिंग वाटर नहीं कहते हैं, उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। याद रखिएगा, वाटर विच इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड एज द पोर्टेबल वाटर, ये आपको याद रखना है। अब पोर्टेबल वाटर जो है वो हमको कहाँ कहाँ से मिलता है वो आप सब जानते हैं। फिलहाल आजकल तो पानी पीने के लिए सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो आपके घर में खुद सबमर्सिबल लगा हो या मोटर लगी होती हैं, या फिर आपको हैंडपम्प रहते हैं, या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपके घर में पानी पाइपलाइन के थ्रू आता है, और कोई नदी वदी से पानी निकालने वाला काम खत्म हो गया। हाँ, बहुत से लोग आज भी हैं जो नदी वदी पे या तालाब पे डिपेंड होंगे, बट उनकी क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। ज़्यादातर लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर घर पे आपने हैंडपम्प या फिर मोटर और या फिर सबमर्सिबल के द्वारा ही होती है। अब जो ये पानी आपका गंदा हो रहा है उसका क्या, वो तो पानी वेस्ट हो गया, और वेस्ट पानी मतलब पानी की जो हमारे पास जो क्वांटिटी है वो तो आप जानते हैं फिक्स्ड है, वो तो बड़ी नहीं है, वो फिक्स है। तो उसके लिए हमको अब क्या करना है, तो अपने अंदर बदलाव लाइए। पेपर में आता है, ये आप याद रखिएगा, 3 R's। कौन कौन से 3 R's हैं? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ये एक मंत्र है ट्रिपल R का, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। इसकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए और इसके बारे में भी पता होना चाहिए। फटाफट देखते क्या होता है। सबसे पहले अगर आपको पानी को बर्बाद होने से बचाना है, रिड्यूस, कोशिश करिए कि आप पानी बर्बाद कम करिए, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा
आप ऐसा काम करें कि गंदा पानी अच्छे पानी में ना मिक्स हो। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदा पानी नदियों में ना जाए। तो पहले कोशिश करिए कि आपको रिड्यूस करना है, पहले अपनी तरफ से रिड्यूस करना है। बट आप पूरा तो ख़त्म कर सकते नहीं, कुछ तो क्वांटिटी जाएगी। फिर आप उसको रीयूज़ करने का सोचें। आजकल बहुत तरीके हैं, जैसे आपको पता है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो रीयूज़ का ही तरीका है। फिर बहुत से लोग आपने देखा होगा वो क्या करते हैं कि जो पानी किचन का होता है, ऑब्वियस बात है, जो आपका लाइक जो होती है पॉटी एंड लैट्रिन्स होती है वो आप पानी तो नहीं आप यूज़ करने वाले, बट जो किचन वाटर होता है उसको वो क्या करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, वो ले जाते हैं उनके किचन गार्डन से। बहुत से लोग किचन गार्डन रखते हैं अपने घरों में, तो गमलों का बनाते हैं, तो वो पानी को वो वहाँ यूज़ करते हैं। आरओज आजकल ऑलमोस्ट हर घर पे लगे हैं, तो वो क्या करते हैं, जो उसका पानी निकल रहा होता है, बहुत से लोग वो पानी बहा देते हैं, बहुत से लोग कलेक्ट करते हैं और डिफरेंट चीज़ों में उनका यूज़ करते हैं। कुछ लोग तो उस पानी से कपड़े धोने के जैसा काम भी करते हैं, गाड़ी धोना, कपड़े धोना, बहुत सारे काम उसका है। तो वो हमको करना है कि पहले तो रिड्यूस करिए और फिर जो हो रहा है उसको हमको रीयूज़ करना है पानी को बचाने के लिए। लास्ट आता है रिसाइकिल। अब रिसाइकिल भैया हम अपने घर पे तो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए रिसाइकिल के लिए प्लांट होते हैं, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर थर्ड चीज़ आती है रिसाइकिल, जो कि गवर्नमेंट का मुद्दा है, हमारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सिंपल एक जनता है। तो रिसाइकिल कौन करती है, वो गवर्नमेंट करती है। अभी हम वो पढ़ने वाले हैं कि वो रिसाइकिल कैसे होता है, आगे पढ़ेंगे। तो ये 3 मंत्र हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए, रिसाइकिल करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं। अब आपको देखिए छोटा सा ही है, ज़्यादा नहीं दिया गया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या होते हैं? देखिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वो प्लांट्स लगाए गए हैं आजकल जो कि ये पानी, जो गंदा पानी जो हमारे यूसेज के लिए नहीं है, किचन से निकला पानी, बाथरूम से निकला पानी, ये सारा पानी क्या होता है, पाइप्स के थ्रू, क्योंकि वो तो जाएगा कहाँ पर, वो सीवर लाइन में जाएगा और उसका वो अलग से इंतज़ाम करके उस पूरे पानी को इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स तक ले जाते हैं। वहाँ पर इस प्लांट में ले जाकर वो लोग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रोसेस होते हैं, कहीं फिल्ट्रेशन का है, क्लोरीनेशन का है, कहीं ब्लीचिंग पाउडर का है, अलग अलग प्रकार का सिस्टम होता है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। बट वो क्या करते हैं, इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इस गंदे पानी को साफ़ करते हैं, स्वच्छ कर देते हैं। फिलहाल एक बात और याद रखिएगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकला पानी आज हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल इस पानी का यूज़ मेनली जो होता है वो आपका इंडस्ट्रीज़ में जाता है या फिर गाड़ी धुलने की जैसी जगहों पे वहाँ चला जाता है, और ये पानी ज़्यादातर आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जाने को देखते हुए मिलता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अब आप एग्रीकल्चर के लिए अच्छा पानी जो शायद पोर्टेबल है, पीने योग्य है, अब आप उसको क्या करते हैं, खेती में यूज़ कर लेते हैं, तो वो एक तरीके से वेस्ट हो रहा है। तो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी निकलता है वो ऐसा पानी होता है कि उसका वो कहाँ करते हैं, रिसाइकिल करके खेतों में, इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग जगहों पे उसका यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से पानी की बचत होती है। तो ये 3 R's ऐसे ख़त्म होते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी इंडिया में बहुत ज़ोर शोर से एक्टिव नहीं है, विदेशों में ये बहुत एक्टिव है, इस पर वर्क चल रहा है। और इवन अब तो ये भी वर्क चल रहा है कि वाटर ट्रीट करने के बाद इतना साफ़ हो जाएगा कि आप उसको पी भी सकते हैं। फिलहाल इस पर कार्य चल रहा है। आपने बीच में सुना भी होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसी चीज़ों को बनारस में पुटअप करने की बात कही थी। फिलहाल उसका क्या हुआ उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, तो उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। बट पोर्टेबल वाटर बनाने के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अब तो ऐसे भी डिवाइसेस बनते हैं जो हवा में वाटर वेपर को कलेक्ट करके ही पानी में कन्वर्ट करते हैं। तो अब इस पर काम चल रहा है, वो कितने सक्सेसफुल हैं वो जब हमारे बुक्स में आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे। फिलहाल ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर आके, क्योंकि ये जो RRR है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। ये एक व्हाट यू हैव लर्नड, आपने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा, बुरी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा, कोई सुझाव हो चेंजेस करने के लिए हो तो वो भी कमेंट में बताइएगा। मैं उन चेंजेस को करते हुए न्यू वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आना चाहिए। चैप्टर को कहानी की तरह पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताते चलता हूँ, आप उसको अपने कॉपी में लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। बाकी ये किताबें NCERT इंटरनेट पे चारों तरफ पड़ी हुई हैं, आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप पसंद आए हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के जाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुँचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।